हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वन स्टेप अकेडमी। दोस्तों, मैं यहाँ आपको पढ़ाने नहीं सिखाने आया हूँ। जैसे कि हमारे पहला ही चैप्टर है साइंस का। कौन चैप्टर है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम जानेंगे केमिकल रिएक्शन होते क्या है। हम हर इस चैप्टर का एक एक टॉपिक वाइज एक एक वीडियो बनाएंगे और उसके जरिए हम यूट्यूब पर शेयर करेंगे, जिसके जरिए आप इन इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं और इससे कुछ सीख सकते हैं। जैसे कि पहला स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन। तो देखिए, सबसे पहले पूछ रहा है क्या व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन होती क्या है? अगर देखा जाए पूरी दुनिया जो है, पूरी दुनिया एक केमिकल रिएक्शन ही तो है। जैसे समझो पहले द प्रोसेस इन विच न्यू सबस्टेंस विद न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म्ड वन और मोर सबस्टेंस। यानी क्या कह रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक नया सबस्टेंस बनता है विद न्यू प्रॉपर्टी, और नई प्रॉपर्टी के साथ। और कैसे बनता है? वन या मोर, या तो एक सबस्टेंस से बनेगा या फिर कई सारे सबस्टेंस, एक से ज्यादा सबस्टेंस आपस में मिल के एक नया सबस्टेंस बनाएंगे। इसकी प्रॉपर्टी पूरी तरीके से क्या होगी? चेंज होगी। जैसे मान लीजिए ए एक कोई सबस्टेंस है, बी कोई एक सबस्टेंस है। जब ये आपस में मिले या इनके बीच में आपस में रिएक्शन हुई तो एक नया सबस्टेंस बन गया ए बी। ठीक है, तो इसको कहेंगे हम केमिकल रिएक्शन। जब कोई दो या एक सबस्टेंस आपस में मिलकर एक नया सबस्टेंस बना देता है और उसमें शर्त क्या रहती है कि विद न्यू प्रॉपर्टी, कि इनकी प्रॉपर्टी ए और बी की प्रॉपर्टी से ए बी की प्रॉपर्टी पूरी तरह से डिफरेंट होनी चाहिए, तभी हम इसे कहेंगे केमिकल रिएक्शन। जैसे मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन की प्रॉपर्टी अलग है, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी अलग है। जब ये आपस में दोनों मिले, आपस में उन्होंने रिएक्शन की तो बन के तैयार हो गया CO2। दोनों की प्रॉपर्टी है। तो अब आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि ये केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक नया सबस्टेंस बनता है विद न्यू प्रॉपर्टी के साथ, एक नई प्रॉपर्टी के साथ। और ये सबस्टेंस बनता है, जरूरी कुछ कह रहा है कि एक है या तो एक से बन सकता है, एक के साथ कई सारे सबस्टेंस आपस में मिलकर बना सकते हैं। और ये फॉर्मेशन में सबस्टेंस बने, ये वाले सबस्टेंस, ये जरूरी नहीं है कि एक ही बने, एक से ज्यादा भी बन सकते हैं। जब भी हम इसको केमिकल रिएक्शन को पढ़ते हैं तो इसमें दो चीज इन्वॉल्व होती है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है रिएक्टेंट, दूसरा होता है प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट क्या होते हैं? रिएक्टेंट का मतलब होता है कि जिनके बीच में केमिकल रिएक्शन हो रही है, जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे? रिएक्टेंट। द सबस्टेंस व्हिच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ऐसे सबस्टेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम लोग? रिएक्टेंट। जैसे इसमें ए और बी ने पार्टिसिपेट किया तो ये दोनों क्या बन गए आपके? रिएक्टेंट। ठीक है, सी कार्बन और ऑक्सीजन ने पार्टिसिपेट किया तो ये दोनों क्या बन गए? रिएक्टेंट। सही भाई? तो प्रोडक्ट क्या होता है? द सबस्टेंसेस व्हिच आर फॉर्म्ड इन द केमिकल। वो क्या है? इन दोनों के बीच में केमिकल रिएक्शन हुई, उसके बाद तब बन के तैयार हुआ तो उसे क्या नाम दे दिया? प्रोडक्ट। तो इधर का हिस्सा वो होता है लेफ्ट हैंड का, वो होता है रिएक्टेंट, और एरो जस्ट जो सामने होता है उसे बोलते हैं प्रोडक्ट। अब हम सीखेंगे कि केमिकल प्रॉपर्टी सीखेंगे हम केमिकल रिएक्शन की। यानी हम कैसे पहचाने कि किसी सबस्टेंस के बीच में केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो हम सीखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब हम जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं है, कैसे मालूम करें? तो इसको जानने के लिए कुछ इंडिकेटर्स हैं जिसको देखकर हम पता कर सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं हुई है। तो इसको नाम दे दिया गया प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टी क्या है। तो इसको जानेंगे। देखो, तो पहला कह रहा है चेंज इन स्टेट। स्टेट क्या है? कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो स्टेट चेंज होगी। हो सकता है वो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर सीधा सॉलिड से गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। इतना दिमाग में रखना है कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हो सकता है उसमें एक पॉइंट ये है कि उसकी स्टेट चेंज हो जाए। स्टेट चेंज जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही गैस फॉर्म में, कैसे फॉर्म में?
गैस फॉर्म में। और जब ये आपस में मिले, इनों के बीच में रिएक्शन हुई तो क्या बन गया? वाटर। और ये वाटर जो बन के तैयार हुआ ये आपका लिक्विड फॉर्म में गया। तो देखो स्टेट जो गैस फॉर्म में थे और दोनों में जब रिएक्शन हुई तो एक लिक्विड फॉर्म में आ गया। इससे क्या मालूम हुआ कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें एक इंडिकेटर ये भी है कि क्या होगा, आपकी स्टेट चेंज होगी। दूसरा पॉइंट देखिए, चेंज इन कलर। और केमिकल रिएक्शन के टाइम कलर भी चेंज होता है। जैसे फेरस सल्फाइड, अगर फेरस सल्फाइड को हम H2SO4 से सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो बनेगा आपका फेरस सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फाइड। तो देखिए ये जो होगा फेरस सल्फाइड, ये आपका ग्रीन कलर का होगा, ये ब्लैक कलर का होगा। तो देखो कलर चेंज हो गया। तो यही कह रहा है केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, कलर भी चेंज होता है। ठीक, तो दो पॉइंट्स हो जाएगा। अगर स्टेट चेंज हो रही है तो समझ लो केमिकल रिएक्शन हुआ है, अगर कलर चेंज हो रहा है तो समझ लो केमिकल रिएक्शन हुआ है। तीसरा देखिए, चेंज इन द टेम्परेचर। कह रहा है कि इसका टेम्परेचर भी चेंज होता है। हो सकता है टेम्परेचर इंक्रीज भी कर जाए या फिर डिक्रीज भी कर जाए। देखिए जब हम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है, तो जिंक सल्फेट बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होती है। जब ये बात होती है, जब ये रिएक्शन होती है तो इसका टेम्परेचर राइज कर जाता है। टेम्परेचर क्या कर जाता है, राइज। टेम्परेचर इंक्रीज करना, बढ़ जाता है इसका टेम्परेचर। तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन के टाइम क्या देखने को मिल रहा है कि एक तो आपने क्या देखा कि इसमें स्टेट चेंज हो जाती है, कलर चेंज हो जाता है। तीसरा आपने क्या देखा कि इसका टेम्परेचर राइज कर जाता है। चौथा देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। केमिकल रिएक्शन जब होगी तो गैस का इवोल्यूशन होगा ही होगा। जैसे देखो जिंक को अगर हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्ट कराएं तो जिंक क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करेगी। तो हाइड्रोजन गैस यहाँ भी हो रही है तो यहाँ भी पहले हमने यहाँ एग्जांपल ले लिया। तो इससे क्या सीख गया कि जब भी केमिकल रिएक्शन होगी तो उसमें से 4 कंडीशन ऐसी देखने को मिलेंगी जिससे आपको प्रूव हो जाएगा केमिकल रिएक्शन हुई है। तो अगर स्टेट चेंज हो जाए तो समझ लेना केमिकल रिएक्शन हुई है। अगर उसका कलर चेंज हो जाए तो समझ लेना केमिकल रिएक्शन हुई है। अगर उसका टेम्परेचर चेंज हो इंक्रीज कर जाए डिक्रीज कर जाए तो समझ लेना केमिकल रिएक्शन हुई है। और ये गैस का इवोल्यूशन होगा, उसमें से गैस निकले तो समझ लो कि उसमें केमिकल रिएक्शन। इनमें से कोई भी अगर एक आपको कि उसमें दिख रहा है तो समझ लेना उसमें क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, अब हम जानेंगे कुछ एग्जांपल इसके केमिकल रिएक्शन के कुछ एग्जांपल सीखने की कोशिश करेंगे वो क्या क्या होते हैं। वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल हैं लेकिन हम कुछ एग्जांपल को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। जैसे कि हमने कुछ चीज पढ़ने के बाद हम देखते हैं क्या कि कुछ एग्जांपल्स जो केमिकल रिएक्शंस को शो करते हैं। जैसे डाइजेशन ऑफ फूड, हम जो खाना खाते हैं उसका डाइजेशन होना, ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है। जैसे हम क्या क्या चीज़ें खाते हैं, बहुत सारी चीज़ें खाने के बाद हम कच्ची भी खा लेते हैं, पका के भी खा लेते हैं। उसके बाद एक प्रोसेस के तहत हम जब हम फ्रेश हो जाते हैं तो किस तरीके से निकलता है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं फूड का डाइजेशन जो हुआ है वो एक केमिकल यानी फूड की प्रॉपर्टी पूरी तरीके से चेंज हो गई। तो इसे मानते डाइजेशन ऑफ फूड भी आपका क्या है, केमिकल रिएक्शन है। दूसरा रेस्पिरेशन, जो हम सांस लेते हैं तो ये कैसे भाई, तो ये क्या करता है कि जैसे हम खाना खाते हैं तो खाने के जरिए हमारी बॉडी में जाता है ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट। ये जब जाता है C6H12O6, जब कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज हमारे बॉडी को जाता है तो ये जब जाने के बाद हमारी बॉडी में ऑक्सीजन से हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के जरिए क्या करता है, रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद हमारे बॉडी को एक एनर्जी देता है और ये खाना ग्लूकोज पूरी तरीके से एनर्जी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसकी प्रॉपर्टी पूरी तरह से चेंज हो जाती है। तो इसलिए इसको भी कहते हैं रेस्पिरेशन की क्या है, केमिकल रिएक्शन है। तीसरा रस्टिंग ऑफ आयरन, ये तो आपने देखा होगा अगर हम लोहे को 2-3 दिन के लिए खुला छोड़ दें तो क्या होगा, उस पर धीरे धीरे ब्राउन कलर की कोटिंग आना चालू हो जाएगी। इसी को नाम दे दिया है रस्टिंग ऑफ आयरन। यानी अगर ये धीरे धीरे प्रोसेस चलता रहा तो आफ्टर सम टाइम
यानी 1 साल या 6 महीने इस तरीके से, तो ये धीरे धीरे वो जंग लग के धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा, यानी वो कमजोर होने लगेगा। और आयरन के जंग लगने के बाद जो आयरन मिलेगा उसकी प्रॉपर्टी और जो एक्चुअल जो रियल में जो आयरन है उसकी प्रॉपर्टी पूरी तरीके से डिफरेंट होगी। इसलिए क्या कह रहे हैं हम लोग, रस्टिंग ऑफ आयरन भी एक केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ कैंडल, देखो सभी देखते हैं घर में सभी के जलता है, ठीक है, तो कैंडल का जलना, तो कैंडल जलता है क्या होता है, ठीक है, तो कैंडल का जलना देखो फ्लेम की प्रॉपर्टी और जो आपके कैंडल्स है मोम है वैक्स है तो उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती जाएगी, तो ये केमिकल रिएक्शन है। लेकिन बर्निंग ऑफ कैंडल केमिकल के साथ साथ फिजिकल रिएक्शन भी